आज हम आलस्य के बारे में बात कर रहे हैं और देखिए ज्योतिष शास्त्र ये साफ साफ कहता है आपके जीवन में या आपके व्यवहार में जो कुछ भी होता है उसमें ग्रहों की नक्षत्रों की भूमिका जरूर होती है। तो पंडित जी, आलस्य में भी ग्रहों की भूमिका होती है क्या और किन ग्रहों की भूमिका होती है? बिल्कुल, आलस्य से ज्यादा निकट और ज्यादा घातक कोई शत्रु है ही नहीं, ऐसा आचार्यों का कहना है। आलस्य में किन ग्रहों की भूमिका होती है? कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव ये पराक्रम का भाव है। इन भावों के मजबूत होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है, व्यक्ति मेहनती होता है, मजबूत होता है। अगर ये भाव कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति आलसी हो जाता है। खास तौर से तीसरा जो भाव है वो आपके स्किल का भाव है, वो आपके एफर्ट का भाव है। और अगर कुंडली में तीसरा भाव कमजोर हो गया तो आप आलसी होंगे। शनि अगर कमजोर हो तो आलस्य की संभावना सबसे ज्यादा होती है। शनि जो है वो हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, निद्रा की स्थितियां पैदा करता है। और अगर शनि कमजोर हो गया तो आपके अंदर आलस्य की संभावनाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगी। अग्नि तत्व अगर कुंडली में कमजोर हो, फायर एलिमेंट अगर कुंडली में कमजोर है तो भी व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है। क्योंकि जो फायर है वो आपके अंदर आगे बढ़ने की, आगे लड़ने की क्षमता देता है। अग्नि तत्व जितना ज्यादा मजबूत होगा, व्यक्ति उतना ही मेहनती और उतना ही ज्यादा कर्मठ होगा। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों सॉफ्ट प्लेनेट हैं, ये काम को टालना सिखाते हैं। चंद्रमा और शुक्र वाले भी ज्यादातर आलसी होते हैं क्योंकि चंद्रमा और शुक्र भी आलस्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो लोग जल की राशि वाले हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, और जो लोग वायु की राशि वाले हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनके अंदर आलस्य की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो पंडित जी, आज हम आलस्य के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ देर पहले ही आपने जानकारी दी कि कुछ राशि के भी ऐसे जातक होते हैं जिन पर आलस्य का ज्यादा असर हो सकता है। तो आलस्य का अलग अलग राशियों से क्या संबंध है, इस बारे में जरा समझा दें। आलस्य का अलग अलग राशियों से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? देखिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, मेष, सिंह और धनु राशि के लोग सामान्यतः आलसी नहीं होते हैं। इनके अंदर मेहनत करने की प्रबल क्षमता होती है। ये आलस्य तभी दिखाते हैं जब इनका स्वास्थ्य खराब होता है, अदरवाइज ये लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग एक्स्ट्रा काम करने के मामले में आलसी होते हैं। जितना काम इनका है वो बिना आलस्य के करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे, लेकिन अपने काम से ज्यादा काम अगर बता दिया जाए तो उस मामले में ये आलसी हो जाते हैं। और केवल महत्वपूर्ण काम ये तेजी से निपटाते हैं। अगर आप इनको ज्यादा काम देंगे, जो काम इनका नहीं है,
तो वो काम करने में ये आलस्य दिखाएंगे। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग सामान्यतः आलसी होते हैं। ये तभी काम करते हैं जब काम की मजबूरी होती है या इनके किए बिना काम नहीं चलेगा, तभी ये काम करेंगे। अन्यथा मिथुन, तुला और कुंभ वाले सामान्यतः काम नहीं करते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग कभी आलसी होते हैं और कभी कर्मठ होते हैं, यानी कभी कभी बहुत आलस्य दिखाएंगे और कभी कभी बड़ी मेहनत से काम भी करेंगे। लेकिन इनके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि ये मजबूरी के कारण आलस्य दिखा नहीं पाते। चाहते तो हैं कि मैं आलसी रहूं, आलस्य दिखाऊं, थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन मजबूरियों की वजह से ये आलस्य दिखा नहीं पाते हैं। तो देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हम आलस्य को लेकर जब बात कर रहे थे तो पंडित जी ने कहा कि कई राशि के लोगों को अलग अलग तरीके से आलस्य घेरता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें आलस्य रहता तो है लेकिन लगातार नहीं रहता, कभी कभी आता हो, तो क्या वजह हो सकती है और क्या हो सकते हैं उपाय, इसकी चर्चा करते हैं पंडित जी से। बहुत सारे लोगों का आलस्य हमेशा नहीं रहता, कुछ खास समय पर आलस्य रहता है और सामान्यतः इनका आलस्य आता जाता रहता है। कब ऐसा होता है? चंद्रमा से जो लोग प्रभावित होते हैं उनका मन बार बार बदलता रहता है, तो उनका आलस्य भी लगातार नहीं रहता। मन की स्थितियों के आधार पर इनका आलस्य आता जाता रहता है। अगर मन इनका प्रसन्न है, मन इनका बेहतर है, तो ये आलसी नहीं होंगे। और मन परेशान है या काम का मन नहीं है तो ये घनघोर आलसी हो जाएंगे। अगर आपका आलस्य आता जाता रहने वाला है तो क्या करें? ऐसी स्थिति में रोज स्नान जरूर करिए, नियमित रूप से नहाइए, रोज स्नान करिए। स्नान के बाद अपने शरीर को रगड़ करके सुखाइए। रोज सवेरे बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जप करिए। कम से कम 27 बार रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करें। नारंगी रंग का प्रयोग अपने जीवन में ज्यादा करिएगा। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करने से आलस्य नष्ट होता है। और रात का जो भोजन है, जो आपका डिनर है, वो आप शाम को जल्दी से जल्दी कर लीजिए। बहुत लेट नाइट में भोजन मत करिए, तो इससे भी आप आलस्य से बचे रहेंगे। तो पंडित जी ने अभी कुछ देर पहले ही हमें बताया कि अगर आलस्य आपका आता जाता रहता हो, यानी कि कभी तो आप बहुत ही कर्मठता के साथ काम करते हैं और कभी आलसी हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही आलस्य से घिरे रहते हैं, यानी कि लगातार बना रहता है उनका आलस्य। इस स्थिति में क्या करना चाहिए पंडित जी, और इसके कारण क्या होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आलस्य लगातार बना रहता है। हर काम में आलस है, हर काम में लापरवाही करेंगे, हर समय अपने आलस्य की वजह से जीवन में मुश्किलें उठाएंगे, लेकिन आलस्य छोड़ेंगे नहीं। कब होता है ऐसा? अगर शनि गड़बड़ है तो आपके अंदर निद्रा का भाव प्रबल कर देगा। शनि गड़बड़ होगा तो व्यक्ति आलसी होगा ही होगा। व्यक्ति आलस्य में अपना काम टालता है और अपना नुकसान करता है। अगर आपको हमेशा आलस्य रहता है तो सबसे पहले अपना खान पान देखिए।
निश्चित रूप से आपके खान पान में गड़बड़ी होगी। ऐसी स्थिति में अपना खान पान जरूर दुरुस्त करिए। पानी और जलीय आहार, लिक्विड चीजें ज्यादा ग्रहण करिए, पानी ज्यादा पीजिए। बहुत बड़े बाल और बहुत बड़ी दाढ़ी ये आप बिल्कुल मत रखिएगा। बहुत बड़े बाल रखना या बहुत बड़ी दाढ़ी रखना ये आपके लिए सही नहीं होगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। एक तांबे का छल्ला बनवा के पहनिए अनामिका अंगुली में, या एक तांबे का कड़ा बनवा करके अपनी कलाई में पहनिए। इससे फायर एलिमेंट बढ़ेगा, और जब आपका फायर एलिमेंट बढ़ेगा तो आपका आलस्य अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा।